हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक पेंडुलम अटैच्ड है और मैं इस पेंडुलम को वर्टिकली घुमा रहा हूँ। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस पॉइंट पर मैं कितनी वेलोसिटी से इसे घुमाऊँ कि ये कंप्लीट सर्कल कर ले, या इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, या इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, या किसी अदर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बताओ। तो लेट अस सपोज ये किसी टाइम के अंदर थीटा एंगल से अपनी मीन पोजीशन से चला जाता है। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, देखिए mg आपका नीचे लगेगा और यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो ये बनेगा थीटा और इस तरफ क्या आ जाएगा mg कोस थीटा, इधर आ जाएगा टेंशन T और नेट रिजल्टेंट फोर्स तो आपको पता है सेंट्रीपिटल ही होता है, ये इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मान लो ये रेडियस आर है, जो लेंथ है वो। अब मैं सबसे पहले टॉप पॉइंट की बात कर लेता हूँ एट पॉइंट T। एट पॉइंट T, अब T पॉइंट के ऊपर क्या होगा, थीटा मेरा जो है वो, अब T पॉइंट के ऊपर देखिए एक बार, ये मेरा रोटेट होकर के यहाँ पहुँच गया। थीटा मेरा कितना हो गया 180 डिग्री। तो T माइनस एम जी कोस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। कोस 180 क्या होता है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, T प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो, अगर मैं इस बॉल को यहाँ से घुमा करके जस्ट यहाँ पर भी ले आऊँ तो भी ये बॉल सर्कल कंप्लीट करेगी, जो बोब है मेरा। यानी कि टेंशन मेरी टॉप पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो टेंशन मेरी टॉप पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी, तो मान लीजिए मैं T को बोल देता हूँ कि मिनिमम है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो होगी, अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो भी हो सकती। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बनेगा, देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर जो है, टॉप की बात अगर मैं करूँ, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी के। टेंशन से तो कुछ ना कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो। अब यहाँ पर m से मेरा m कट गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर जी। और v एट टॉप की बात अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट आर जी। तो ये मेरे पास में आ जाएगी टॉप पे वेलोसिटी। अब अगली चीज़ एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि बॉटम पे वेलोसिटी बताओ। तो एट बी पॉइंट, बी मीन्स बॉटम, इस पॉइंट के ऊपर। अब देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूँ बॉटम पे। मैं इसी को मेरा रेफरेंस मान लेता हूँ। अगर मैं इसको मेरा रेफरेंस मान लेता हूँ तो ये था आर, ये भी क्या होगा मेरे पास में आर। तो जब बॉल यहाँ पर है, यहाँ पर उसकी जितनी एनर्जी की उतनी एनर्जी यहाँ पर होगी उसकी। तो यहाँ पर उसके पास दो एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी इंटू में टू आर, हाइट टू आर पे है, तो एम जी इंटू में टू आर प्लस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब बॉटम के ऊपर तो एच जीरो हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर। एम से मेरा एम कट गया, तो ये क्या बचेगा, टू जी आर प्लस में हाफ वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर मेरा किसके बराबर है, आर जी। मैं एक बार इक्वल टू रख देता हूँ, वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लास्ट में इनइक्वालिटी साइन रख देंगे। किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ वी बी स्क्वायर के। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5GR डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ वी बी स्क्वायर, कट गया ये। तो वी बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर द रूट 5GR, सॉरी वी बी स्क्वायर नहीं, सॉरी। आ गया यहाँ से मेरे पास में, किसके ऊपर आ गई मेरे पास में, यहाँ से बॉटम के ऊपर आ गई। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, एट एनी पॉइंट के ऊपर पूछ सकता है। दूसरा एग्जामिनर कहाँ पूछ सकता है, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर पूछ सकता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर पूछ लूँ कि इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, अगेन मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूँ। बॉटम पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में, एट पॉइंट एच। तो मैं एट पॉइंट एच निकाल लेता हूँ, एट पॉइंट एच।
तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच क्या हो जाएगी, हाफ एम वेलोसिटी एच, एच का स्क्वायर प्लस में, अब एच पॉइंट इससे कितनी दूर है, आर हाइट के ऊपर है, क्या आ जाएगा एम जी आर इजिकल्स टू क्या आ जाएगा वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर, तो एम से तो मेरा एम कट जाएगा, हाफ वी एच स्क्वायर प्लस में जी आर इजिकल्स टू हाफ वी बी, मैंने 5 जी आर आया है, वी बी स्क्वायर तो 5 जी आर रखती है, जी आर को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो हाफ वी एच स्क्वायर इजिकल्स टू 5/2 जी आर माइनस के जी आर, तो हाफ वी एच स्क्वायर इजिकल्स टू ये कितना बन जाएगा आपके पास में 5 - 2 3 जी आर अपॉन में 2, हाफ से हाफ कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल किसके बराबर आ जाएगी, अंडर द रूट 3 जी आर के बराबर, तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर। अब देखिए एग्जामिनर आगे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पूछ सकता है, मैं पूछ लूँ कि इसी पॉइंट पर बताओ, लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट एक्स है, इस एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, ठीक है ना। अब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए अभी तो मैंने निकाल ली, बॉटम पे अंडर रूट 5 जी आर है, फिर भी मैं मान लो कोई रैंडम वैल्यू नहीं दे रखी, कहीं पर भी कुछ और है, तो मैं इसको एक बार वेलोसिटी एट बॉटम को वी बी ही लिख लेता हूँ, ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे हम। अब देखिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, इस पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब ये कितनी हाइट के ऊपर होगा, तो देखेंगे हम यहाँ से भाई टोटल तो मेरी आर है, टोटल आर है, ये भी आर होगी रेडियस, तो ये क्या बनेगी आर कोस थीटा, अब आर में से ये घटा दूँ तो ये मेरे पास में कितनी बन जाएगी, आर माइनस आर कोस थीटा, आगे हाइट, तो एट पॉइंट एक्स के ऊपर निकालते हैं, देखो अभी जरा, एट पॉइंट एक्स, अब एट पॉइंट एक्स के ऊपर क्या होगा, एनर्जी एफ पोटेंशियल, तो एम जी आर कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कोस थीटा प्लस में हाफ एम वेलोसिटी एट एक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू, बॉटम के ऊपर क्या थी, हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, एम से तो मेरा एम कट गया, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, घट जाएगा ये क्या बनेगा, देखिए हाफ वी एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू हाफ वी बी का स्क्वायर माइनस में जी आर इंटू में 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, मैं 2 एलसीएम ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, वी बी स्क्वायर माइनस के 2 जी आर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, हाफ वी एक्स स्क्वायर के, हाफ से हाफ मेरा कट गया, तो मेरे पास में यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस 2 जी आर माइनस 2 जी आर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और अगर मैं वी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर द रूट वी बी स्क्वायर माइनस के 2 जी आर इंटू में 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एक्स। दूसरा आपसे टेंशन पूछी जा सकती है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए देखिए क्या है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए इस mg को मैं क्या करता हूँ, रिजोल्व करता हूँ, तो अगर मैं इस mg को रिजोल्व करूँगा तो नीचे की तरफ देखिए क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इसी की वजह से होगा, चलो ज़रा देखते हैं, तो अब मैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ए टेंजेंशियल मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एम जी साइन थीटा है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो किसके बराबर आ जाएगा, जी साइन थीटा के, और अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन कहें आप, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, ए नॉर्मल इजिकल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, वी एट एनी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ, टेंशन की इक्वेशन हमने शुरुआत में बना ही ली थी, आप टेंशन भी निकाल सकते हो, आप किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो।
तो ये मेरे पास में है मेरी टेंशन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये है मेरे पास में मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।